हेलो, स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे नेशनल इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत चीन के बीच विवाद का स्थल बनी कौन सी सक्सगाम घाटी कहां स्थित है? तो कहां पर है? काराकोरम के अंदर स्थित है। क्या है? भारत और चीन के बीच में क्या है? विवाद है। किस घाटी को लेकर है? तो याद रखेंगे सक्सगाम घाटी को लेकर है। कहां पर है? काराकोरम में स्थित है। ठीक है, घाटी का नाम पूछा जा सकता है। घाटी का नाम क्या है? सक्सगाम घाटी। कौन सी है? सक्सगाम घाटी। भारत और चीन के बीच में विवाद है। कहां पर है? काराकोरम के अंदर है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में पहली बार क्या है? दिल्ली मुंबई रूट पर एयरबस क्या है? A350-900 के साथ अंतरराष्ट्रीय यात्रा की शुरुआत किसने की है? तो किसने की है? एयर इंडिया ने की है। एयर इंडिया ने क्या है? पहली बार दिल्ली मुंबई रूट पर। कहां पर की है? कौन से रूट पर की है पूछा जा सकता है। तो दिल्ली मुंबई रूट पर की है। कौन से रूट पर की है? दिल्ली दुबई रूट पर की है। ठीक है, दुबई है, मुंबई नहीं है, दुबई रूट पर की है। एयरबस है कौन सा? ए क्या है? 350-900 के साथ क्या है? अंतरराष्ट्रीय यात्रा शुरू की है। कहां पर? किसने की है? एयर इंडिया के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? एयर इंडिया के द्वारा की गई है। ठीक है, आगे देखो, हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहां स्थित है? ठीक है, कहां खोजा गया? तो मैक्सिको के अंदर खोजा गया। क्या है? दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल है। क्या है? ब्लू होल। कहां पर खोजा गया है? मैक्सिको के अंदर खोजा गया है। कहां पर खोजा गया है? मैक्सिको के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, सबसे गहरा ब्लू होल है दुनिया का, कहां पर है? मैक्सिको के अंदर। आगे देखो, हाल ही में चंद्रमा के ध्रुवों में बर्फ होने का जो प्रमाण है किसने प्रस्तुत किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? इसरो ने किया है। किसने किया है? इसरो के द्वारा क्या किया गया है कि ध्रुवों पर, चंद्रमा के जो ध्रुव है वहां पर बर्फ होने के प्रमाण प्राप्त किए हैं। किसके द्वारा किए गए हैं? तो इसरो ने अनुमान लगाया ऐसा कि जो चंद्रमा के ध्रुव है वहां पर क्या मिले हैं? बर्फ मिली है। ठीक है, आगे देखो, हाल ही में 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक के मार्केट कैप के साथ भारत की शीर्ष 5 कंपनियां में शामिल होने वाली उपलब्धि किसने हासिल की है? ठीक है, तो किसने की है? देखो, आईसीआईसीआई बैंक। किसने? आईसीआई बैंक ने। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया है? 8 ट्रिलियन, कितनी? 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक के मार्केट कैप के साथ, क्या मार्केट कैप के साथ क्या है? भारत की शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल होने की क्या की है? उपलब्धि हासिल की है। किसने? आईसीआई बैंक के द्वारा। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किस विवाद की समाप्ति के लिए 2 राज्य समाधान की वकालत की है? तो किसने की है? इजराइल फिलिस्तीन। ठीक है, फिलिस्तीन। ठीक है, यहाँ पर क्या किया? देखो, भारत ने। किसने किया है? भारत ने संयुक्त राष्ट्र में। कहां पर? संयुक्त राष्ट्र में क्या है? जो इजराइल फिलिस्तीन जो विवाद है उसकी समाप्ति के लिए 2 राज्य समाधान की वकालत की है। पूछा जा सकता है कि जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो विवाद है उसकी समाप्ति के लिए क्या किया गया है? तो 2 राज्य समाधान की क्या की गई है? वकालत की गई है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में अमूल टी20 क्या है? अमूल टी20 विश्व कप 2024 में किस क्रिकेट टीम का प्रायोजक बना है? तो कौन बना है? दक्षिण अफ्रीका यूएस। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका यूएस। ठीक है, क्या है? क्या है? अमूल टी20। ठीक है, अमूल टी20 विश्व कप 2024 के अंदर किस क्रिकेट टीम का प्रायोजक बना है? तो दक्षिण अफ्रीका यूएस। क्या है? दक्षिण अफ्रीका यूएस। आगे देखो, हाल ही में एनपीसीआई ने यूपीआई के समान भुगतान प्रणाली विकसित करने वाली पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? नामीबिया के साथ किया है। किसके साथ किया है? नामीबिया के साथ क्या है? समझौता किया है। देखो, किसने किया है? एनपीसीआई ने यूपीआई के समान भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए, कौन सी प्रणाली? भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? नामीबिया के साथ क्या किया है? समझौता किया है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में डीआरडीओ ने लेजर हथियार संबंधी, कौन सा? लेजर हथियार संबंधी परियोजना का अनावरण कहां पर किया है? ठीक है, अनावरण किया है। क्या नाम है इसका? देखो, दुर्गा सेकंड। ठीक है, डीआरडीओ ने दुर्गा सेकंड लेजर हथियार संबंधी परियोजना का क्या किया है? अनावरण किया है। तो पूछा जाए कि जो दुर्गा सेकंड है ये कैसा है? तो ये लेजर हथियार है। क्या है? लेजर हथियार है। किसने विकसित किया है? तो डीआरडीओ के द्वारा किया गया। क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि जो दुर्गा सेकंड है ये कैसा हथियार है? तो लेजर हथियार है। अब पूछा जाए कि दुर्गा जो सेकंड है लेजर हथियार है वो किसने विकसित किया है? ठीक है, तो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा किया गया है दुर्गा सेकंड। ठीक है, आगे देखो, 46 में क्या है? अंटार्कटिक
सलाहकार बैठक का मेजबान कौन सा देश कर रहा है? तो कौन करेगा? भारत। कौन सी है? 46वीं बैठक हुई है, ठीक है, अंटार्कटिका की हुई है, सलाहकार बैठक है, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो कौन करेगा? भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। आगे देखो, करंट अफेयर है, डेली इंपोर्टेंट सीरीज है, इंपोर्टेंट फैक्ट्स डेली। इसमें देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के क्या है थूथुकुंडी में भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को लॉन्च किया है। तो किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। कहां पर किया है? तमिलनाडु के क्या है? थूथुकुडी। आजकल तमिलनाडु की अंदर से जगह पूछ ली जाती है, तो याद रखेंगे थूथुकुंडी में क्या है? भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन। कौन सा? पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जल मार्ग जहाज को क्या किया है? लॉन्च किया है, ठीक है। आगे देखो, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, कौन सी? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। देखो, पीएम जो नरेंद्र मोदी है, उन्होंने उनके नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने कौन सी योजना के लिए? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने? 75,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। कितने किए हैं? 75,000 करोड़ रुपए। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? कंवलजीत सिंह ढिल्लों। कौन है? कंवलजीत सिंह ढिल्लों को आईआईटी मंडी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का प्रमुख नियुक्त किया है, ठीक है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो आईआईटी मंडी है, उसका जो प्रमुख है, किसे नियुक्त किया है? कंवलजीत सिंह ढिल्लों। कंवलजीत सिंह ढिल्लों को आईआईटी मंडी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का क्या किया गया है? प्रमुख नियुक्त किया गया है। आगे देखो, अफ्रीकी देश क्या है? अफ्रीकी देश है कांगो। कौन सा है? अफ्रीकी देश है कांगो ने जुडिथ क्या है? स्मिनवा तुलुका को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये लगा लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, अफ्रीकी देश की है कांगो, अफ्रीका देश कांगो ने क्या है? जुडिथ स्मिनवा तुलुका को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। नाम पूछा जाए तो क्या नाम है? जुडिथ स्मिनवा तुलुको। कहाँ की है? अफ्रीका देश की है, अफ्रीका देश कांगो ने। किसने किया है? कांगो के द्वारा किया गया है। जगह का नाम याद रखेंगे, क्या है? कांगो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है। क्या है? द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या है? गुजरात विधानसभा, कौन सी? गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का क्या किया है? उद्घाटन किया है। गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। ऐसे पूछा जा सकता है, गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है, किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। अब पूछा जाए कि राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने जो डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है, वो कहां पर किया है? तो याद रखें, कहां पर किया है? गुजरात विधानसभा के अंदर किया है। कहां पर किया है? गुजरात विधानसभा के अंदर किया है। आगे देखो, ओडिशा की रायगढ़ शॉल को जीआई टैग मिला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है? ओडिशा की रायगढ़ शॉल को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है, ठीक है। जीआई टैग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओडिशा की है रायगढ़ शॉल, ठीक है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ओडिशा के रायगढ़ शॉल को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है, ठीक है। और इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। आगे देखो, गुजरात के क्या है? काकरापा परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू किया है। अब पूछा जाता है, बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, जीके तौर पर, क्या है? काकरापारा क्या है? परमाणु संयंत्र, ये कहां पर है? तो गुजरात के अंदर है। कहां पर है? गुजरात के अंदर है। कहां पर है? ये गुजरात के अंदर है, काकरापारा परमाणु संयंत्र। इसने क्या है? पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू कर दिया है, ठीक है। ये जगह पूछी जाती है, तो याद रखेंगे कहां पर है? गुजरात के अंदर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखो, पत्र सूचना कार्यालय की प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में शेफाली बी शरण ने पदभार ग्रहण किया है। क्या है? पत्र सूचना कार्यालय, पत्र सूचना कार्यालय क्या है? पीआईबी की प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, क्या है? प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में किसने? शेफाली बी शरण ने क्या किया है? पदभार ग्रहण किया है। किसने किया है? शेफाली बी शरण, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, ओडिशा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पृष्ठ योजना शुरू हुई है। ओडिशा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पृष्ठ योजना की गई है, शुरू की गई। पूछा जा सकता है, योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ योजना कहां पर है? ओडिशा के अंदर, ठीक है। ये सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संपूर्ण पृष्ठ योजना किससे संबंधित है? तो ओडिशा से संबंधित है। आगे देखो, श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे चुना गया है? नरेंद्र मोदी को चुना गया है सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष। आगे देखो, नागालैंड ने 2024-25 के बजट के मुख्यमंत्री सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना के तहत प्रदान करने वाली कवरेज राशि जीवन बीमा 2 लाख रुपए है। कितने हैं? 2 लाख रुपए। किसने है? नागालैंड के क्या है?
2024-25 के बजट में, कौन सा, नागालैंड के 2024-25 के बजट में मुख्यमंत्री ने क्या है, जो सार्वभौमिक, कौन सा, सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना, कौन सी योजना है, सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना के तहत जो प्रदान की जाने वाली जो राशि है, जीवन राशि, वो कितनी है, 2 लाख रुपए की है। कितनी की है, 2 लाख रुपए की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने रुपए हैं, तो 2 लाख रुपए है। ठीक है, आगे देखो, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जय श्री दास वर्मा ने पदभार ग्रहण किया है। क्या है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, कौन से नंबर के, 41वें अध्यक्ष के रूप में क्या है, जय श्री दास वर्मा ने क्या किया है, पदभार ग्रहण किया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कुलसेकपट्टनम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, कौन सा, इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी है। ठीक है, अब पूछ लिया जाए कि इसरो के जो दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला है वो कहां पर रखी गई है, तो तमिलनाडु के कुलसेकपट्टनम में रखी गई है। ठीक है, आजकल क्या है, जगह का नाम पूछा जाता है तो याद रखेंगे, कुलसेकपट्टनम में रखी गई है इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला। कहां पर रखी गई है, तमिलनाडु के कुलसेकपट्टनम में रखी गई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो, रैकेट ने सार्वजनिक शौचालयों को आसानी से ढूंढने में लोगों और विशेषकर महिलाओं की सहायता के लिए हार्पिक लोकेटर ऐप लॉन्च किया है। रैकेट ने क्या है, जो सार्वजनिक जो शौचालय है उसको आसानी से ढूंढने के लिए लोगों और विशेषकर जो महिलाएं हैं उनके लिए कौन सा, हार्पिक लोकेटर ऐप किया है। क्या किया है, हार्पिक लोकेटर ऐप। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, शौचालय में क्या है, हार्पिक। ठीक है, हार्पिक से याद रख सकते हैं। ठीक है, सार्वजनिक शौचालय से संबंधित है हार्पिक लोकेटर ऐप। ठीक है, क्या है, सार्वजनिक स्थानों पर ढूंढने के लिए ये शुरू किया है ऐप। ठीक है, इस प्रकार जो आज की हमारी नेशनल इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर की क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।